हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपनी पावर शेयरिंग चैप्टर का लास्ट पार्ट लेके आ रहे हैं आपका। इससे पहले के 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पार्ट जाके देख लीजिए। अभी जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है, हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। देखिए, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन द अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स। For a long time, it was believed that all the powers of the government must reside in one person or a group of person located in one place. देखो क्या होता है आपका, काफ़ी लंबे समय से ये अवधारणा थी या लोगों को मानना था कि जो ये पॉलिटिकल, ये जो गवर्नमेंट की जो पावर है ना, इसको हमको एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन, एक ही ग्रुप में और एक ही जगह पर रखना चाहिए। इट वॉज फील दैट ऐसा इसलिए था क्योंकि इफ द पावर इज डिसाइडेड टू डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स देम। उनका मानना ये था कि अगर हम पावर्स को डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो क्विक डिसीजन होते हैं ना, वो लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और उनको लागू करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। बट ये धारणा जो है, ये जो कंसेप्ट हम बोलते हैं, ये चेंज हुआ आपका डेमोक्रेसी के आने के बाद। वन बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर ट्रू सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका, वो क्या कहता है कि डेमोक्रेसी जो है ना, उसका अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो पॉलिटिकल पावर्स का सोर्स क्या होता है सर? लोग होते हैं, क्योंकि लोग ही चुनते हैं, लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन जो है वो सरकार बनाएगा। तो यही हम कह सकते हैं, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल्स देमसेल्व्स थ्रू अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्या कहता है यहाँ पर? डेमोक्रेसी के अंदर में लोग खुद जो है वो क्या करते हैं, रूल करते हैं। किसके थ्रू? सेल्फ गवर्नमेंट करते हैं। आपके सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी में माना जाता है कि लोगों की ही सरकार होती है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एक्सिस्ट इन सोसाइटी। एक अच्छी लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वो क्या करती है, सबको रिस्पेक्ट करती है, जितने भी आपके डाइवर्स ग्रुप होते हैं आपके, वो सभी को। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हर किसी को क्या होता है यहाँ पर, हर किसी की आवाज़ को सुना जाता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन्स। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए जितने लोग हो सकते हैं आपका, जितने ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में। अगर हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनना चाहिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बन सकता है, और बनने की सबसे ज़्यादा संभावना भी इसी चीज़ की होती है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज आपकी कितनी कितनी होती है। देखिए, अगर हम बात करेंगे सबसे वन पे क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट अ सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। देखिए इसमें क्या होता है ना, हमने हॉरिजेंटली डिवाइड कर दिया। हमने क्या कर दिया इसको, सरकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होगा आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या होता है आपका सर? लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की वो बॉडी होती है जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच होती है जो उसको इंप्लीमेंट करती है। एंड जुडिशरी इस चीज़ को चेक करती है कि जो कानून जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं बना, रूल्स के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन करने की जो जिम्मेदारी है वो भी किसको दी गई है, आपकी जुडिशरी को दी गई है। इसलिए इसको हमने क्या बोला है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा गया है। ओके, दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूट। इसकी वजह से क्या होता है, आपका बैलेंस देखने को मिलता है, आपका चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है इसकी वजह से। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन थो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्साइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। सिमिलरली ऑल्सो जजेस are appointed by the executive, they can check the functioning of the executive or law made by the legislature, and this arrangement is called चेक एंड बैलेंस। देखो चेक एंड बैलेंस कैसे कहा गया है इसको इसमें ये कहा गया है कि जो लेजिस्लेचर होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, पहली बात तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। ओके, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को ही कौन कंट्रोल करता है? ये जुडिशरी के ऊपर होता है कि अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं ये चेक एंड बैलेंस होता है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर नजर रखता है, इसलिए इस व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है आपका। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया था आपका, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद बात करते हैं, सेकंड हो गया, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल। देखो इसमें लेयर वाइज होता है। सबसे पहले अगर इंडिया की हम बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे फर्स्ट लेयर जो है वो क्या है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, देन उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट है आपकी, है ना। तो ये क्या कहता है आपका सच हम कह सकते हैं जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए होगी। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल या स्टेट लेवल भी कह सकते हैं उसको हम। सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं जो पूरे देश के लिए होती है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं इसे। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल्स आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। क्या कहते हैं, जो जो रीजनल लेवल पे सरकारें होती है उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया जनरली वी कॉल इट
state government. This system is not followed all the countries. There are many countries where there is no provincial or state government, but in these countries like ours, where there are different level of government, the constitution clearly laid down the power of the different levels of government. This is what did in Belgium but was refused in Sri Lanka. This is called federal division of power. देखिए इसमें क्या बोला गया है इसके अंदर में, बहुत सी जगहों पर हम कह सकते हैं कि दो लेवल होती भी है और कहीं पर नहीं भी होते। जैसे हम यूके का एग्जांपल अगर लेते हैं, यूके में यूनिलेटरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर एक ही लेयर पाई जाती है केवल। इंडिया में क्या होता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर है। आपका फेडरल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हो गया आपका, जहाँ पर टू और टू से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है उसको हम फेडरल कहते हैं। तो इंडिया में जैसे क्या हो गया आपका, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, देन स्टेट गवर्नमेंट हो गया। बेल्जियम में भी यही चीज़ थी, इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट अलग बनाई, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अलग बनाई। अब इसमें क्या होता है ना कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अपनी पावर्स होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी भी अलग पावर होती है। और दोनों को ही जो पावर होती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो पावर के सेंस में हो, चाहे वो सब्जेक्ट के सेंस में हो, चाहे वो रेवेन्यू के सेंस में हो। तो अब वो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। अलग अलग डेमोक्रेसीज में अलग अलग व्यवस्था पाई जाती है। इससे अगर हम यूके की बात करें, यूके नहीं सॉरी, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो गया। अगर हम कनाडा में बात करें तो वहाँ पर सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है। अगर इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में भी सेंट्रल थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। अब ये जो व्यवस्था जो थी इसको बेल्जियम में तो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन श्रीलंका में जो है ये व्यवस्था अच्छे से लागू नहीं हो पा रही थी। इसी को हमने क्या बोला था, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, कि जहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो पावर्स को सेंटर और स्टेट लेवल के बीच में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। द सेम प्रिंसिपल एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट। अब क्या किया गया आगे चल के, इसको हमने जो है स्टेट गवर्नमेंट के नीचे वाले लेवल पे भी ट्रांसफर कर दिया था। जैसे इंडिया में हम बोले पंचायती राज कहा जाता है इसे, जो कि 1992 के अंदर में इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था ये शुरू से ही, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा जो मिला था वो 1992 में मिला था। उसके बाद से ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गया। अब तो हर जगह, चाहे वो पंचायत हो गाँव के अंदर में, और शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, एमसीडी हो गया, जैसे कि दिल्ली में एमसीडी है, बीएमसी आपकी मुंबई में है। उसी तरह से क्या होता है, ये थर्ड लेवल कहते हैं इनको, थर्ड लेवल की सरकार जो होती है इसको कहते हैं। ओके, तो थर्ड नंबर पे आते हैं हम। पावर में बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजन हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका। इन सम कंट्रीज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड administration. Last year we studied the system of reserved constituencies in the assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and the administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give communities to a fair share in the power in okay, अभी हम देखते हैं इसको। थर्ड नंबर पे क्या हो गया आपका, थर्ड नंबर पे हो गया कि हमने अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो है वो, यानी कि उनको भी जो है मौका दिया, उनको भी पावर मिल जाती है आपका, उनको भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का गवर्नमेंट के अंदर। हमारे यहाँ पर जो रिजर्वेशन व्यवस्था है इसमें हमने फीमेल्स को लेकर, एस को लेकर क्या हुआ है वो रिजर्वेशन दिया हुआ है, ये एक अच्छी व्यवस्था थी। तो थर्ड नंबर पे तो ये हो गया। अब फोर्थ नंबर पे बात करते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है आपकी, उसको हम पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में एंड द मूवमेंट्स पे भी देख सकते हैं, जो कि क्या करते हैं आपके कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ये क्या करते हैं, जो सत्ता में होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स मस्ट हैव अ फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कैंडिडेट फॉर पावर। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास ये अधिकार होता है कि जो भी लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, उनमें सबको चूज करना पड़ता है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। क्या होता है आपका, इसी की वजह से आज देखोगे अलग अलग जो डेमोक्रेसीज है उसमें क्या हो रहा है आपका, कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टीज के बीच, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इनके बीच में कितना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, किस लिए, जीतने के लिए, कि भाई हम सरकार बनाएंगे। ओके, सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन्स इन वन हैंड। तो इसके कंपटीशन की वजह से क्या होता है, हम कह सकते हैं कि पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में ना रहते हुए संभावना होती है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जीतेंगी, लोगों को अपनी पॉलिसीज से क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी, और फिर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा उसी की संभावना होती है ज़्यादा जीतने की। In long run, power is shared among different political powers is shared among different political parties that represent different ideological social groups. Sometimes this kind of share can be direct when two or more parties form alliance to contest election. If their alliance is elected, then they form a coalition government, thus share power. हम कह सकते हैं आपका, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, दोज हु ट्रेडर्स हो गए आपके, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग
प्रोसेस। यहाँ पर हमने क्या देखा पूरे में कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है पावर शेयरिंग, जो अलग अलग ग्रुप्स के पास पावर होती है, अलग अलग ग्रुप्स क्या करते हैं, मिलके पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं। कभी कभी ये अलायंस बना के भी इलेक्शन लड़ते हैं आपके। और जब दो पार्टीज, किसी की अगर सरकार नहीं बन पाती है, उसमें दो पार्टीज मिलके क्या करती हैं, वो सरकार बनाती है। इसको हम कोalition गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो इन सबसे देखिए ना, सभी के अंदर क्या होता है, पावर शेयरिंग हमको देखने को मिल ही रहा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए। इनके पास भी कुछ पावर्स होती है। ये भी क्या करते हैं, आपके सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं आपका। तो हम कह सकते हैं कि चार तरह के जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमारे इंडिया में, जैसे पहले पे हमने हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, एक हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, थर्ड हमने देखा कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइडेड होती है, और तीसरा फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, आपकी प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इनके पास भी जो है हमारे यहाँ पर एक तरह से पावर जो है वो देखी जा सकती है। ये किस तरह से, ये इन्फ्लुएंसर के रूप में होते हैं जो सरकार की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अभी हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है, हमने इसको डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम एक बार सिविक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा चैप्टर या दूसरी बुक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।